राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच आज संसद में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की तो दोनों सदनों के सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही। इस दौरान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज हो गए, जिस पर खड़गे का जवाब आया है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में इस पर चर्चा के बीच विपक्ष ने नीट मामलों पर खूब हंगामा भी किया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। राज्यसभा हंगामे के चलते सभापति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर खासे नाराज हो गए और उन्हें कई बातें सुनाई। इसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष का भी रिएक्शन सामने आया। सदन में नीट मामले को लेकर विपक्ष ने जैसे ही हंगामा करना शुरू किया, धनखड़ ने उन्हें चेतावनी देते हुए शांत होने को कहा। भाजपा सांसद सुधांशु ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की थी कि तभी विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सभापति धनखड़ नाराज हो गए। कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है आज एक संसदीय इतिहास में कि लीडर ऑफ द हाउस और डिप्टी लीडर वहां आ गए और मैं सरप्राइज हूँ, पेन हूँ। देखिए, ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूँ तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूँगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको पुनः फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है। ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।